हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक और नई पेशकश। जैसा कि आप सभी ने हमारी एक्टिव पैसिव की जो सीरीज़ थी, एक्टिव पैसिव की जो इंग्लिश की जो सीरीज़ थी, उसे काफ़ी पसंद किया। उसी सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसे भी हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक एक्टिव पैसिव की वीडियो नहीं देखी है, तो उसे प्लीज़ एक्टिव पैसिव की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने मार्क्स आप वहाँ गेन करिए जहाँ सियोरिटी कन्फर्म है। पहले उस चीज़ को साइड कर लीजिए। जैसे एक्टिव पैसिव में श्योर मार्क्स हैं, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपके मार्क्स जितने क्वेश्चन होंगे उतने का ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 मार्क्स आपके आएंगे। तो इस चीज़ को आप एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज उसकी देते हुए चल रहा हूँ। एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया, वीडियो नहीं देखिए तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद है। चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती क्या है। जैसे हमने एक्टिव पैसिव का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, सिंपल सा हमने पहला सा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव था, उसमें जब एक्टिव का स्ट्रक्चर होता था वो आपका सब्जेक्ट होता था, वो आपका वर्ब होता था और वो आपका ऑब्जेक्ट होता था। और पैसिव में जब भी हम बात करते थे तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता था, बी की फॉर्म लग जाती थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती थी, प्लस आपका सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता था। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बनता था एक्टिव एंड पैसिव में। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए 2 वेज होती हैं, 2 तरीके होते हैं कन्वे करने के अपने मैसेज को किसी पर्सन के साथ, और द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन टू अदर पर्सन। अगर आप किसी आदमी को किसी दूसरे की बात को बताने की कोशिश करते हैं तो उसके तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट तरीका होता है, एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। देखिए, समझिए इन दोनों को, क्योंकि समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। तो सपोज योर फ्रेंड हुज नेम इज जॉन टेल्स यू इन स्कूल आई विल गिव यू पेन। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, बाद में आप इजीली सब कुछ समझ जाएंगे। पहले इसे समझिए। सपोज योर फ्रेंड हुज नेम इज जॉन टेल्स यू इन स्कूल। आपका एक फ्रेंड है, सोचिए कि आपसे वो स्कूल में कहता है आई विल गिव यू पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। यू कम टू होम एंड यू वांट टू टेल योर ब्रदर व्हाट योर फ्रेंड टोल्ड यू। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट होता है आपके दोस्त ने डायरेक्ट आपसे कहा कि आई विल गिव यू पेन। अब आपने वही बात अपने भाई को बतानी है कि आपके दोस्त ने ऐसा कहा। तो आपके पास 2 तरीके हैं उसको बताने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप कहेंगे जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन, ये डायरेक्ट हो गया। जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन, आपने अपने भाई के पास सीधे गए, आपने भाई से कहा जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन। ओके, अब क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या है, जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन, ये इनडायरेक्ट हो गया। जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन। ओके, इन डायरेक्ट स्पीच द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ पर्सन्स आर नरेटेड, नो चेंज नेट एंड आर इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क। देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें जो भी आपका स्पीकर कहेगा उसी बात को डिट्टो वहीं पर लिख देना है और उसको कोटेशन मार्क्स के साथ डिनोट कर देना है। बट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सम चेंजेस अकर होते हैं, कुछ चेंजेस वहाँ पर आते हैं, ओरिजिनल वर्ड के साथ चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये आपके पास्ट में है। दीज वर्ड्स हैव बीन अटर्टेड इन पास्ट, सो दीज टेंस विल बी चेंज अकॉर्डिंगली एंड प्रोनाउन मे बी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये पास्ट में है, बोला जाता है तो उसे चेंज करना पड़ता है और प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसी प्रकार से आपका जैसे पैसिव एंड एक्टिव में रूल्स थे, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपके रूल रहेंगे। सबसे पहला है रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इसे समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ द वर्ड दैट इज़ यूज एज अ कंजक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जो स्पीच रिपोर्टेड स्पीच होगी और रिपोर्टेड वर्ब होगी, उनके बीच में दैट आपका कंजक्शन का काम करेगा, जोड़ने का काम कौन करेगा, दैट। नेक्स्ट है आपका चेंज इन प्रोनाउन। द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंगली टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इसे समझना पड़ेगा। अब नीचे हम बात करते हैं चेंजेस इन टाइम एंड एडवर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो इसका सेकंड टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज इन द टाइम। हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइम को भी चेंज करना है। जैसे अगर वहाँ पर आपको दिखता है टुडे,
तो टुडे को इनडायरेक्ट में हम जब भी चेंज करेंगे तो उसे दैट डे या सेम डे के नाम से जाना जाएगा। टुमारो को हम करेंगे नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को हम करेंगे द डे बिफोर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट वीक को करेंगे या मंथ, ईयर को, इन सबको हम फॉलोइंग ईयर। देखिए आप देंगे इसमें हम कुछ नया जोड़ रहे हैं, फॉलोइंग जोड़ रहे हैं। ऐसी सेम लाइक दैट लास्ट वीक, मंथ अनदर चेंज टू द प्रीवियस वीक। सेम नाउ एंड जस्ट को देन यूज़ करेंगे। अगो को हम बिफोर यूज़ करेंगे, हियर को दियर एंड दिस को दैट। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्टिव पैसिव में आपको जब आप पैसिव में जब आप इनडायरेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इनडायरेक्ट में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और डायरेक्ट में ये चीज़ें में देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपको क्लू मिलना है तो आप इससे भी, अगर टाइम दिया हुआ है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब चेंज आती है, टॉपिक आता है कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट में तो आपके पास प्रोनाउन एज यूजुअल रहेगा ही जैसा है, मगर इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, इसे पढ़िए आसानी से कि द प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग to the pronoun of reporting verb or object or reporting verb. Sometime the pronoun may not be changed. कभी कभी प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, कभी चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज रिपोर्टेड स्पीच आई, वी, मी, अस, माइन, आवर इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब। इफ प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग वर्ब इज थर्ड पर्सन दैट इज ही। अब देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें आई, वी, मी, अस, माइन, जिसमें अपनेपन का जिसमें स्वभाव आता है अवर, इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। और रिपोर्टिंग वर्ब इज थर्ड पर्सन अगर ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर। अब इसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड आई लिव इन न्यू यॉर्क। उसने कहा कि वह न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक हो गया। ही सेड आई लिव इन न्यूयॉर्क। अब आप किसी तीसरे बंदे को यही बात बताने जाएंगे तो आप कहेंगे ही सेड दैट। देखिए उसने मेरे से कहा, ही सेड आई लिव इन न्यूयॉर्क। मैंने आपको बता दिया कि ढिमकाना बंदा या एक्स पर्सन मेरे से कहता है कि ही सेड आई लिव इन न्यूयॉर्क। मैं इनडायरेक्टली अगर बताना चाहूँ, उसको भी इंक्लूड करूँ, तो उसमें मैं कहूँगा ही सेड दैट ही लिव्ड इन न्यूयॉर्क। आप कभी भी इमेजिनेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास तीन बंदे हैं, तो आप इसे इनडायरेक्टली कहेंगे कि वो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि इनडायरेक्टली जब आपको किसी थर्ड पर्सन को किसी फर्स्ट पर्सन की बात को बताना है तो आप उसे कैसे बताएंगे कि वह ऐसा कह रहा था, तो आप प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। तो इससे यहाँ पर आई की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा ही सेड दैट ही लिव्ड इन न्यूयॉर्क। अभी सेकेंड एग्जाम्पल है, दे सेड वी लव आवर कंट्री। उन्होंने कहा कि वे अपनी कंट्री को प्यार करते हैं या लव करते हैं। तो ऐसी है दे सेड दैट दे लव्ड देयर का। अब बताना है हमें इनडायरेक्ट में कि उसने ऐसा कहा कि वो ऐसा करते हैं, तो दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आई, वी, मी, एस, अवर, दैट नॉट चेंज इफ द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फर्स्ट पर्सन। अब देखिए अगर थर्ड पर्सन रहता है तब आपको चेंज करना पड़ेगा ही और ई में, ठीक हो गया। बट अगर आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन का वो भी फर्स्ट पर्सन है तो कोई चेंज की ज़रूरत नहीं। जैसे आई सेड आई राइट अ लेटर, जब मैं अपने से ही बात करूंगा तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर दो ही बंदे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है, थर्ड पर्सन ही की बात ही नहीं हो रही। पहले वाले सेंटेंस में था ही सेड दैट, ही सेड उसने ऐसा कहा, मगर इसमें मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं हर जगह अपने आप को ही लेके आऊँगा। वी सेड दैट वी कंप्लीटेड अवर वर्क, तो आएगा वी सेड दैट वी कंप्लीटेड अवर वर्क। समझ गए होंगे आप, आशा करता हूँ। जब हम अपने से ही अपनी बात करें, दो ही के बीच में बात हो रही है तो हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर रहे हैं, जब थर्ड पर्सन की बात हो रही है तब हम वहाँ पर थर्ड पर्सन की प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच यू एंड यूर से चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर सेकंड वर्ब है, जैसे सेकंड पर्सन का बात हो रही है, जैसे ही सेड टू हिम शी सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। उसने तुमसे कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो। शी सेड टू हिम दैट ही वॉज इंटेलिजेंट। समझिए इस बात को। उनने कहा कि शी सेड टू यू यू आर इंटेलिजेंट, तो क्या होगा शी सेड टू यू दैट ही वॉज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रोनाउन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसने सी ने कहा कि तुम होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट, तो क्या कहा। अब किसी थर्ड पर्सन को बात कहेंगे, थर्ड पर्सन से कहा तो क्या आएगा ही का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेड टू मी यू आर लेट फॉर द पार्टी। अब क्या है, उसने मुझसे कहा कि ही सेड टू मी, अब मैं अपनी बात करूँगा, उसने मुझसे कहा कि मैं लेट हूँ, ही सेड टू मी आई वॉज लेट फॉर द पार्टी। सेम थिंग है
थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज रिपोर्टेड ही सी इट इज़ और देयर इज नो चेंज इन डायरेक्ट। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज होगा। दो ही चीज़ें इसमें फंडे वाली हैं, मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर आपके पास 2 मिनट इसे देखिए, सबसे पहला जो चेंज इनडायरेक्ट प्रोनाउन का चेंज कैसे करना है, देखिए अगर सबसे पहली बार जब फर्स्ट पर्सन में आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे एग्जांपल लेते हैं ही सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच होगी आई लिव इन न्यूयॉर्क। आई लिव इन न्यूयॉर्क आया तो क्या कह रहा है, ही सेड आई लिव इन, वो कह रहा है कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। ठीक हो गया, कौन, ही, वह कहता है कि वह न्यूयॉर्क में, कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वह कहता है मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। आप किसी तीसरे बंदे से ये बात कहेंगे कि मैं अगर आपको 3 नाम देता हूँ, राम, श्याम, घनश्याम, तो अगर बातें हो रही हैं राम और श्याम के बीच में और श्याम को बताने हैं राम ने जो कहा घनश्याम को, तो वो उसको ही की तरह यूज़ करेगा, तो वो कहेगा ही सेड दैट ही लिव इन न्यूयॉर्क। आशा करता हूँ समझे होंगे। अगर दोनों में फर्स्ट पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकंड पर्सन आया है तब हम वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, और थर्ड पर्सन ही रहता है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे दे सेड ही विल कम, उन्होंने कहा कि वे आएंगे, तो दे सेड दैट ही वुड कम, तो बहुत इजी है। अब क्या है टेंस, अब टेंस को समझिए। देखिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में माइन्यूट से डिफरेंस है, तो इन्हें समझने की कोशिश करिए और एग्जामिनर आपको दोनों एग्जांपल देगा। जो एक्टिव पैसिव में हम बात करते तो प्रेजेंट में बात आती थी, तो हम वहाँ पर इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे, इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते। बट यहाँ क्या होता है, जो सिंपल प्रेजेंट का होगा वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सेड आई राइट और लेटर, सबसे पहली चीज़ क्या है, ही सेड आई राइट और लेटर, आई राइट और लेटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ये रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, ये सारी आपकी पास्ट में होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी चीज़ें, मगर आप अभी टेंस के रूल को समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, वो आपका पास्ट सिंपल में बनेगा। सिंपल सी बात है, आई सेड, ही सेड आई राइट और लेटर, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही रोट और लेटर, ही रोट ए लेटर। जो राइट आपका प्रेजेंट की बात है तो इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना। ऐसी अगर प्रेजेंट होगा तो एक स्टेप पीछे चल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस चल जाएगा। तो ऐसी ही प्रेजेंट परफेक्ट है वो तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे सी सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैज़ फिनिश्ड आया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है तो हैड फिनिश्ड हो जाएगा। बहुत ईजी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। हैव बीन है तो हैड बीन स्टेडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है प्रेजेंट की। मैं आपको तीनों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्क्रीन में नज़र दौड़ाइए। देखिए अगर प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट होगा किस में, पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ टेंस आपके क्या हो जाएंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। सबके साथ यही होगा। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट होगा। अब पास्ट से पीछे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट से पीछे भाई सिंपल पास्ट परफेक्ट तो होता नहीं है, तो सिंपल जो होगा वो पास्ट की बात करेगा तो पास्ट परफेक्ट एक स्टेप पीछे चलेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक स्टेप पीछे क्या होगा, परफेक्ट ही होगा पास्ट से, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, दे सेड वी वर एंजॉयिंग द वेदर, तो इसने कहा कि वे वेदर को एंजॉय कर रहे थे। दे सेड वी वर एंजॉयिंग द वेदर, तो दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग, तो आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, दे हैड बीन। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है फ्यूचर। देखिए फ्यूचर, अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में सिंपल टेंस में क्या होगा, वो विल जो होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर का जो सिंपल विल होगा, क्योंकि फ्यूचर को हम प्रेजेंट करते हैं सिंपल विल से या सेल से, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो विल बी का यूज़ करेंगे हम कंटिन्यूस में। जैसे एग्जांपल है, आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, तो इसमें हम वुड बी लगा देंगे, विल बी का हम वुड बी यूज़ करेंगे, विल बी का वुड बी यूज़ करेंगे, तो बहुत ईजी है। अब फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव है तो इसे वुड हैव कर देंगे, तो बहुत ईजी है समझना। देखेंगे फ्यूचर में जो कन्वर्सेशन हुआ, जो चेंजेस हुआ है वो सिर्फ विल का वुड हुआ है, विल का वुड हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। समराइज़ के लिए क्या करना है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा इसको समराइज कैसे किया जाए, कि सारे टेंस को कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो टाइम को कैसे हम चेंज करें, जो अगर टुडे होगा तो डेट डे आएगा, इस प्रकार से कैसे होगा। फिर सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, पहली चीज़ हमने पढ़ी टाइम को कैसे कन्वर्ट करें, टाइम के बारे में। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी
क्या सेकंड चीज़ हमने पढ़ी है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन को कैसे कन्वर्ट करें। और थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स होते हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड मैंने आपको बताया कि टेंस के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करें। अब देखिए सिंपल सी आपकी स्क्रीन पे है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, पास्ट में। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में होगा, एक एक स्टेप पीछे जाना है। प्रेजेंट का पीछे क्या होगा, पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब प्रेजेंट के चारों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट से एक स्टेप पीछे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस से क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट से क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट के भी आपके पास 3 हो गए, ठीक। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का सिंपल होगा, फ्यूचर सिंपल किस में चेंज होगा, विल का वुड में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, विल जो है वो विल बी जो है वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। विल वुड में चेंज होगा सिंपल में, कंटिन्यूस में विल वुड बी में चेंज होगा, परफेक्ट में आपका विल हैव वुड हैव में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास फ्यूचर के भी 3 हो गए, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए इसने नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मे नॉट बी चेंज इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ दो इट्स रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट में, रिपोर्टेड वर्ब से मतलब है मेरा ही सेड, ये वाली अगर ये कहता है ही सेज तो ये कभी भी पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, डिट्टू जैसा लिखा है वैसे ही आपका उतार लिया जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होती है, इसको किनारे में आपको लिखता हूँ मैं, इसे समझिएगा। एक कंडीशन है आपकी जब आपका रिपोर्टेड वर्ब ही प्रेजेंट की हो तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी पास्ट की होगी बट जो उसके आगे का कोटेशन में लिखा हुए वर्ड्स हैं, मतलब जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे पढ़िए, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ दो इट्स रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू पास्ट टेंस। भले ही वो पास्ट टेंस से रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग करती हो मगर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो, ही सेड मैथमेटिक्स इज अ साइंस। हमें सब पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो मैथमेटिक्स है वो साइंस है एक, तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ साइंस। तो सिंपल दैट का यूज करेंगे और टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, एक क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। नेक्स्ट है ही सेड सन राइजेस इन ईस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट सन राइजेस। सूरज हमेशा ईस्ट से आता है, हम सबको पता है, ये सर्वविदित है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें नो चेंज, ही सेड दैट सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है। अब क्या बारी आती है, अब आती है मॉडल्स को कैसे चेंज करें, चेंज इन मॉडल्स। इसे समझिएगा, चेंज इन मॉडल्स, देखिए हमने चेंज इन मॉडल्स में पढ़ा था, एक्टिव पैसिव में मॉडल का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होती, बस उनके आगे बीन लग जाता है, बट कैन होगा तो कैन ही लगेगा, मे रहेगा तो मे ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें मॉडल चेंज होती हैं, कैन का कुड, मे का माइट, विल सेल का वुड और मस्ट का हैड टू हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए कौन सी, अब जब वुड आई है तो वुड का चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वुड ही रहेगा क्योंकि हमने एक टेंस उसे आगे बढ़ा दिया है ऑलरेडी। तो कैन का हम कुड बना ही चुके हैं, विल का और सेल का हम वुड बना ही चुके हैं, तो इनमें चेंज नहीं होगा। जो पहले से ही आपकी वुड, कुड, माइट, शुड जो और टू हैं, पहले से इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इनकी फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम नई वीडियोस कोई भी आप तक पहुँचाएँ तो आप लोगों को अच्छी लगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जो भी नए आते हैं वो लोग चैनल की सारी प्लेलिस्ट को एक बार खंगाल लेना क्योंकि बहुत यूज़फुल कंटेंट आप सभी के लिए है, तो उस यूज़फुल कंटेंट का फ़ायदा उठाइए, लॉकडाउन को वेस्ट मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जॉब आएंगी नहीं आएंगी कोई भरोसा नहीं आने वाले टाइम में, तो जितना भी मिल रहा है उसे ग्रैब करके जॉब की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में ले लीजिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें कमांड देनी होती है, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, तो सब कुछ है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, द वर्ड ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट और एडवाइस और सजेस्टेड और फॉरबिड और नॉट टू डू इज एडेड रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अब देखिए अगर आपको कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है तो आपको ये अपने आप में जोड़ने पड़ेंगे, जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, आपको सेंटेंस समझ के अपने आप इन्हें जोड़ना पड़ेगा कि इनकी नीड है या नहीं है। देखिए एग्जांपल आपको लेते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी,
ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, रिक्वेस्ट दिख रही है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी मदद करो। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर रिक्वेस्टेड आएगा, ऐसी जहाँ पर वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब हम लेते हैं, देखिए थर्ड जो ऑप्शन है, दे सेड टू हिम डू नॉट टेल ए लाई। इसे हमें अब हमने क्या दिया है, नॉट टू को ऐड करना है। नॉट टू हमारी इंपेरेटिव है, हमें बताना है कि ऐसा मत करो। तो दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है। अब ऐसे ही सेड ओपन द डोर। अब इसमें क्या है, ऑर्डर दिया है उसने, ही सेड ओपन द डोर, तो ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ठीक है। जो प्रीपोजिशन है उनकी ध्यान रखिएगा, किसके बाद ऑर्डर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सेम चीज़ है, अभी हमने बात करी इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करें, उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब बारी आती है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं उनमें कैसे कन्वर्ट करा जाता है। सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्टेट ऑफ जॉय, ऐसे कुछ विस्मयादि बोधक जिसे हिंदी में कहा जाता है, इस प्रकार के वाक्यों में क्या करना है हमें, जैसे एग्जांपल, हुर्रा वी वॉन द मैच, अला आई फेल्ड इन टेस्ट, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इज। तो हमें क्या है, हम अपना उत्साह बता रहे हैं, जॉय बता रहे हैं, सौरव बता रहे हैं, दुख बता रहे हैं, खुशी बता रहे हैं। तो इस चीज़ में क्या आता है, आपको यहाँ भी उसी तरीके से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्टेड है, उसी टाइप से आपको वर्ड जोड़ने पड़ेंगे। टू change such type of sentence you use ordered, request, advice, suggest, forbid, not to do। ये हो गया। देखिए यहाँ पर जस्ट लिखा है, आप देखेंगे ही सेड हुर्रा आई वॉन अ प्राइज। तो इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। कहीं पर आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक्लेम्ड विद जॉय, या ही सेड अलास ऑफ फेल्ड इन एग्जाम, क्लेम्ड विथ सौरो। आप देखेंगे कि कहाँ पर खुशी है और कहाँ पर, देखिए अगर कोई फेल होगा तो उसे खुशी तो होगी नहीं, तो सौरो ही होगा, तो सौरो आएगा एक्सक्लेम्ड विथ। अगर जीता है प्राइस तो जॉय आएगा, अगर किसी को आश्चर्यचकित हो रहा है तो वंडर आएगा। तो इसी प्रकार से उसमें वर्ड को हमें ऐड करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी, और इससे आगे की जो हम बात करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन पेपर से हम जब लेंगे वो हम दूसरी क्लास में लेंगे। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।